हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आईएएस मैनिया में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग बिहार स्पेशल शुरू किए हैं, तो आज हम लोग उसका पार्ट 2 लेकर चलते हैं, क्योंकि पार्ट 1 की क्लास कल हो चुकी है। तो आज हम पार्ट 2 देखते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं बिहार की राज व्यवस्था, यानी बिहार की राज व्यवस्था कैसी है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है कि राज्य की विधायिका, तो बिहार राज्य की विधायिका कैसी है, तो द्विसदनीय है। ठीक है, यानी विधान मंडल भी है और विधान परिषद भी है। तो ऐसे 6 राज्य हैं जिनमें विधान मंडल भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, तो उसमें से बिहार भी है। तो बिहार की विधायिका कैसी है, तो द्विसदनीय है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाइएगा, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 243 है। यानी बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है, यानी बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है, तो 75 है। विधानसभा में 243 और विधान परिषद में 75 है। अगला लोकसभा सीटों की संख्या, यानी बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 40 है। यानी लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 40 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यानी लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। ठीक है, अगला पॉइंट है, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या, यानी विधानसभा में कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो टोटल कितनी सीटें आरक्षित की गई है, तो 40। कितनी की गई है, 40। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कितने सीटें की गई है, यानी कितने आरक्षित सीट अनुसूचित जाति के लिए किया गया है, तो 38 है। ठीक है, कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए किया गया है आरक्षित, तो 38 होगा। अगला पॉइंट है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें, तो 2 है। अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आरक्षित सीटें हैं, तो 2 है। और ये 2 कौन कौन है, ध्यान रखिएगा। पहला है कटोरिया और दूसरा है मनिहारी। यानी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए जो 2 सीटें आवंटित की गई है, यानी आरक्षित की गई है, उसमें पहला कौन सा है, कटोरिया, और दूसरा कौन सा है, मनिहारी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आने वाले समय में ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला पॉइंट, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, यानी लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो 6 है। कौन कौन 6 है, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, गया, समस्तीपुर और सासाराम। ये लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। उच्च न्यायालय कहाँ है, तो सभी को पता है उच्च न्यायालय कहाँ है, हमारा पटना, यानी जिसका नाम है पटना उच्च न्यायालय। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में। अगला पॉइंट है, पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो। ठीक है, तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे सर जेम्स चेमियर। ध्यान रखिएगा, कौन थे, सर जेम्स चेमियर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार की राजभाषा क्या है, तो बिहार की राजभाषा 2 है। प्रथम हिंदी और द्वितीय उर्दू। यानी बिहार की कितनी राजभाषा है, तो बिहार की कुल 2 राजभाषा है, पहला हिंदी और दूसरा उर्दू। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कितनी बिहारी भाषाएं हैं, यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की कितनी भाषाएं हैं, तो बिहार की 3 भाषाएं हैं। पहला है हिंदी, दूसरा उर्दू और तीसरा मैथिली। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हिंदी, उर्दू और मैथिली। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार की प्रमुख राजकीय चिन्ह, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो बिहार की प्रमुख राजकीय चिन्ह, तो राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष, यानी इसको पीपल भी बोलते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है, बोधि वृक्ष, या इसको पीपल भी बोलते हैं। ठीक है, राजकीय पशु बैल, जिसको 2013 में घोषित किया गया था। तो हमारा बिहार का राजकीय पशु क्या है, बैल। और बैल से पहले क्या था, तो बैल से पहले रीछ था। ठीक है, आगे आइएगा, राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो गौरैया है। ठीक है, राजकीय फूल गेंदा का फूल,
जो हमारा राजकीय फूल है वो कौन सा फूल है? गेंदा का फूल। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल का फूल है। ठीक है, तो गेंदा यानी 2003 में गेंदा को अपनाया गया था। अगला है राज्य का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष, यानी राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। ठीक है, अगला है राजकीय मछली। तो हमारा राजकीय मछली कौन सा है? जिसको बोलते हैं देसी मांगुर। देसी मांगुर हमारा क्या है? तो बिहार का राजकीय मछली है, जिसको 2008 में घोषित किया गया था। 2008 में देसी मांगुर को बिहार का राजकीय मछली का दर्जा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आ जाते हैं। अब थोड़ा सा आते हैं बिहार की जननांकीय आंकड़ा। ठीक है, यानी ये जनसंख्या से संबंधित है। तो आइए, बिहार की कुल जनसंख्या, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं डाटा इसमें दे दिया हूं ज्यादा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है। ठीक है, एक आध दो बार आ गया वो अपवाद है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। यानी 10,40,99,452 कुल जनसंख्या है, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या कितनी है? 4,98,21,295। महिला की जनसंख्या कितनी है? तो 5,42,78,157। ये थोड़ा सा डेटा हमको लग रहा है गलत है। ठीक है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, शायद ये उल्टा लिखा गया, ये वहां होना चाहिए था और वो यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, यानी ये पुरुष जनसंख्या हमको महिला के पास लिखा गया और महिला वाला पुरुष के बीच लिखा गया, तो इसको छोड़ दीजिएगा। चलिए आइए आगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले अवरोही क्रम में। ठीक है, यानी अवरोही क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले कौन कौन है? तो अवरोही क्रम में आप लोग जानते होंगे, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम बिहार के 4 जिले हैं। फिर से एक बार देखिए, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी। अगला सवाल है, बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना? ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो 25.4%, यानी बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 25.4%। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा मधेपुरा, यानी 31.12%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो मधेपुरा है। ठीक है, 31.12%। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला ये गोपालगंज है, 19.2%, यानी 2%। ठीक है, अब बिहार की साक्षरता दर देखिए, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2%। ठीक है, टोटल साक्षरता दर कितनी है बिहार की? तो 61.8%। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.2%। महिला साक्षरता दर 51.5%, यानी बिहार का महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5%। अगला है, साक्षरता की दृष्टि से राज्य का भारत में स्थान कौन सा है? तो साक्षरता की दृष्टि से बिहार का भारत में 36वां स्थान है। तो ऐसे भी हो सकता है कि अरे इंडिया में तो टोटल 28 जिला है, तो ये 36वां कहां से आ गया? तो ये 36वां जिला है, यानी इसमें केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड किया गया है। ठीक है, तो उसके दृष्टिकोण से हम लोग कितने नंबर पर हैं? तो 36 नंबर पर है। अगला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो रोहतास है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से ये। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। कितना है? 73.37%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। इसकी कितनी है? तो 51.8%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 73.37% और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया 51.8%। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतासी है। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास 82.9% है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है 59.4%। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला ये भी रोहतास है 63%। ठीक है, यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर हो या सर्वाधिक महिला साक्षरता दर हो, इसमें आगे कौन सा है? तो रोहतास है। ठीक है, अब न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला तो ये सहरसा हो जाएगा 41.7%। ठीक है, अब न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है?
तो ये तो पूर्णिया हो गया। लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला अगर पूछता है तो ये सहरसा हो गया। देखिएगा, हो सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन वाला चीज है, तो एग्जाम में यहाँ से आने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी राज्यों में प्रथम, यानी 28 राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले। अब देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले में ये अवरोही क्रम में है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। तो पहला है शिवहर, दूसरा पटना, तीसरा दरभंगा और चौथा वैशाली। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही सवाल रहते हैं, अवरोही क्रम देकर या आरोही क्रम देकर पूछ देता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? पहला है शिवहर, दूसरा है पटना, तीसरा है दरभंगा और चौथा है वैशाली। अगला सवाल है बिहार का लिंगानुपात कितना है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 2011 से लेकर अभी तक कम से कम नहीं तो ये 20 बार सवाल ये पूछ चुका है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आराम से ध्यान से एकदम देखिएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, 1028। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, 876। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला तो मुंगेर है, 876। ठीक है, लिंगानुपात का मतलब समझे, यानी 1000 पुरुष पर 1000 पुरुष पर 918 स्त्री। तो सर्वाधिक कहाँ है? गोपालगंज में 1028 है और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पर है? मुंगेर में है, 876 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो शिवहर है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है, 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है, 1880 वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर है, 488 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग देखे दूसरे क्लास में भी थोड़ा सा हम लोग ये डेटा मतलब जो दिया हुआ है हम लोग इसको देखें। अगला जो होगा कल, यानी कल जो अगला तीसरा क्लास होगा तो उसमें भी और भी बहुत सारी चीज बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।